हेलो गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय। यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मेघा उपाध्याय ऑफ लीगल मेघा। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक नियम्स के बारे में, ट्रैफिक चालान के बारे में। अगर आपका भी बिना वजह चालान कट गया है या आप भी चालान नहीं भरना चाहते हैं तो बिना टेंशन के अब गाड़ी चलाइए। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी और आज मैं उन्हीं टिप्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के कई हिस्सों में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। नए एक्ट के लागू होने के बाद उन लोगों के भारी भरकम चालान काटे गए हैं जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। कई जगह पर नई मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार की माने तो नया एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि पैसा वसूलने के लिए है। आलम यह है कि प्रदूषण जांच केंद्रों पर अब वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। ऐसे में यही माना जा सकता है कि ये सभी लोग अब तक बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के ही गाड़ी चला रहे थे। अब बात आती है कि ट्रैफिक नियम तोड़ना उचित है। हम में से काफी लोग हैं जो दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ के सारे नियम कानून फॉलो करते हैं, लेकिन अपने ही देश में ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नया मोटर व्हीकल एक्ट हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे डरने या विरोध करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने चालान से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि इन लोगों के पास गाड़ी के पूरे पेपर्स थे ही नहीं। ऐसे में बात आती है कि हमें चालान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इन भारी भरकम जुर्माने से बचना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ जरूरी बात बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप टेंशन फ्री और बिना किसी डर के गाड़ी चला सकेंगे। नंबर 1, गाड़ी के सभी पेपर्स हमेशा अपने साथ रखें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आज से हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी हमेशा साथ रखें। गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हर 3 महीने में नया बनवाएं। स्पीड लिमिटेड का हमेशा ध्यान रखें, इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे। बिना हेलमेट के 2 व्हीलर्स बिल्कुल ना चलाएं। हमेशा ISI मार्क हेलमेट का इस्तेमाल करें। कार में बैठने के बाद सीट बेल्ट जरूर पहने और उसके बाद ही कार स्टार्ट करें। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। 18 साल से कम आयु के लोगों को कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें। गाड़ी में ओवरलोडिंग करने से बचें। स्कूटर बाइक पर 2 से ज्यादा लोग ना बैठें। गाड़ी के सभी दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। आप ओवर जर्नल दस्तावेज के बजाय उनकी फोटोकॉपी या डिजिटल लॉकर में भी उन्हें रख सकते हैं। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें। दोस्तों, आप भी अगर इन बातों से सहमत हैं तो अभी से ट्रैफिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दें। यदि कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुआ नजर आए तो उसे ऐसा करने से रोकें। अब बात करते हैं ट्रैफिक रूल वायलेशन के बारे में। अगर आपका ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कट गया है तो आप घर बैठे मात्र 2 मिनट में अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ई चालान प्रणाली शुरू होने से अब पारदर्शिता बढ़ गई है तथा अब भारत सरकार ने ट्रैफिक ई चालान का एक एप्लीकेशन भी पेश किया है और यह वेब पोर्टल एप्लीकेशन के साथ संयुक्त है। अब ट्रैफिक ई चालान का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार उसके ट्रैफिक अपराध के आधार पर दंड स्वरूप एक चालान जारी किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है, ट्रैफिक पुलिस को उस व्यक्ति का चालान जारी करने का अधिकार प्राप्त है। पहले चालान पेपर आधारित होता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए ई चालान जारी किया जाता है। जब से ई चालान प्रणाली को शुरू किया गया है तब से लोगों में पारदर्शिता बढ़ गई है और अब भारत सरकार ने ट्रैफिक ई चालान का एक एप्लीकेशन भी पेश किया है और यह वेब पोर्टल एप्लीकेशन के साथ संयुक्त है। अब ट्रैफिक ई चालान का भुगतान ऑनलाइन यातायात उल्लंघनकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यह चालान कैमरा सर्विस लॉन्च के द्वारा कैसे कटता है। अगर आप अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर देते हैं,
ट्रैफिक लाइट्स जंप कर देते हैं या फिर ओवर स्पीडिंग के दौरान किसी भी नियम को अनदेखा करते हैं तो कैमरा सर्विलांस के जरिए आप नज़र में ही आ जाते हैं, जिसके कारण आपका चालान कट जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए सलाह दी जाती है कि एक समय के अंतराल पर अपना चालान स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। बात करते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन चालान कट गया है तो अपना चालान चेक कैसे करें, ई चालान को चेक कैसे करें। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और आप अपना ई चालान चेक करना चाहते हैं, ई चालान स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बेहद सरल है। आप हमारे नीचे द्वारा दिए गए चरणों का पालन करके व्हीकल ई चालान स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको चालान कैसे चेक करना है सवाल में जवाब मिल जाएगा। नंबर 1, ई चालान स्टेटस को जांचने के लिए सबसे पहले आपको इससे आधारित वेबसाइट http://echallanparivahan.gov.in पर विजिट करना होगा। अब आपके सामने ई चालान डिजिटल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट सॉल्यूशन का होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप नीचे गेट चालान डिटेल पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने चालान डिटेल का एक नया पेज खुलेगा जहां आप चालान नंबर, व्हीकल नंबर या डीएल नंबर दर्ज करें। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दर्ज करके डिटेल पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप ई चालान स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो ई चालान पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट लिंक http://delhi-traffic-police.nic.in ई चालान इंडेक्स अपडेट और मोबाइल पर क्लिक करें और अपना वाहन संख्या और कैप्चा को दर्ज करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर। अब बात करते हैं चालान भरने के दूसरे तरीके के बारे में। देश भर में जब से जगह जगह पर पुलिस ने कैमरा लगाए हैं तब से ओवर स्पीडिंग, स्पॉट लाइन, रेड लाइट जंपिंग, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे मामलों में हजारों चालान कट रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। अब इन चालानों का निपटारा जल्द करने के लिए ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में अपने चालान को माफ या सेटलमेंट कराने के लिए सबसे पहले आपको ई चालान डाउनलोड करना होगा। अब आपने जो चालान डाउनलोड किया है उस पर आपको किस कोर्ट में जाना है इसके बारे में जानकारी दी होगी। उसमें दिए गए समय और तारीख पर कोर्ट में पहुंचे और अपने चालान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और अनुरोध करें कि जुर्माना कम किया जाए या पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट को आपके द्वारा अपने पक्ष में रखी गई बात सही या उचित लगती है तो वह आपका चालान जरूर ही माफ या कम कर देंगे। अगर आप कुछ स्मार्टनेस दिखाएंगे तो हो सकता है आप अपना चालान कटवाने से बचे रहेंगे। कुछ लोगों को देखते ही ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है। अगर आप सड़क पर अपनी बाइक लेकर जाते हैं तो थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से धड़ल्ले से चालान काट रही है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सड़क पर निकलते समय सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ चुनिंदा गाड़ी को इशारा देते हुए ट्रैफिक पुलिस साइड में गाड़ी लगाने को कहती है। दरअसल यह इसलिए होता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सड़क पर निकलते समय आपके साथ ऐसा ना हो, आपका भारी भरकम चालान ना कटे, इसलिए इस खबर के माध्यम से आपको कुछ टिप्स देने जा रही थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडवोकेट मेघा उपाध्याय।